अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुस्तफ़ा अली रंधावा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रंधावा पेट्स। तो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे बहुत ज़्यादा खुश, हैप्पी और बेहतरीन होंगे, फिटफाट होंगे। दोस्तों, आज के थंबनेल को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, शेड को कंट्रोल कैसे करना है और सबसे बढ़कर विंटर केयर, सर्दियों के अंदर आपने अपना टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है। 2 से 3 माह बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। हम जो बर्ड्स लवर होते हैं ना, हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेड दिन होते हैं या इम्पोर्टेड महीने होते हैं वो यही होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इन 3 महीनों के अंदर सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, धुंधें भी पड़ती हैं और ये ब्रीडिंग सीज़न भी होता है। तो ये ऐसे समझ लें कि 2 धारी तलवार होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं ये तमाम टॉपिक्स को कवर करूंगा। आप अपने बर्ड्स को सर्दी से कैसे बचा सकते हैं, टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर सकते हैं और ह्यूमिडिटी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर कवर करूंगा। आपने स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, आप लोगों का ये इनाम होता है, मोहब्बत होती है हमारे लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को शुरू करते ही मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपने शेड को कवर कैसे कर रहे हैं। आपके पास कॉलोनी है, पिंजरा है, केजेस हैं, सेपरेट केजेस हैं या इंडोर सेटअप है, आउटडोर सेटअप है, तो आपको उसको कवर करना ज़रूर पड़ेगा, ख़ास तौर पे इन माह के अंदर। आप मेरा सेटअप आपको पता है, देखें ना इंडोर है ना आउटडोर है। मेरे पास 3-4 तरफ से वेंटिलेशन का निज़ाम भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेड के अंदर तो डायरेक्टली धूप जाती है। इस टाइम दिन के तकरीबन 12 बज रहे हैं और तकरीबन धूप आलमोस्ट सुबह की जो है ना अंदर मीठी मीठी धूप जाकर ऊपर हो चुकी है, लेकिन बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मैंने अपने शेड को पहले शॉपर्स के साथ कवर किया था, लेकिन वो मेरा तजर्बा कामयाब नहीं हुआ था। उसकी वजह से मुझे लगा कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, जिसके बाद मैंने फिर इसके बाहर जो है ना ये कारपेट लगाया था। आप मेरी पिछली वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं ये मैंने कारपेट कैसे लगाया, काटा कैसे, ये वो सारा ये मैंने पहले वीडियो बनाकर आपको दी थी। उसके अलावा मैंने जब शॉपर लगाया था उसकी वीडियो भी बनाकर दी थी। तो वो मेरा काफ़ी लोगों का तजर्बा कामयाब हो जाता है, लेकिन वो उन लोगों को शॉपर लगाना चाहिए जिनका अंदर होता है, जिनकी डायरेक्टली हवा पड़ रही होती है बाहर से। हवा तो रोक लेती है लेकिन ठंड को शॉपर नहीं रोक सकता। तो मेरा दर्जा हरारत मेंटेन नहीं हो रहा था, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन नहीं हो रहा था और मुझे लगने लगा था कि मेरा बर्ड्स कोई एक्सपायर ना हो जाए। तो ये होता है एक्सपीरियंस। मुझे एक्सपीरियंस था, मैंने कहा नहीं यार, शॉपर से काम नहीं चल रहा, तो मैं जो है ना इसके अल्टरनेटर कोई चीज़ निकालता हूँ। तो मैंने अपने घर से ही चीज़ इस्तेमाल की। आपको पता है कि आपका भाई कोई ना कोई जुगाड़ करता रहता है। और दोस्तों, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शेड के अंदर एक मीटर चाहिए जो कि आपको बता सके कि आपके शेड का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल क्या है। आप देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन के ऊपर मेरे शेड के अंदर इस टाइम टेम्परेचर चल रहा है 19 और ह्यूमिडिटी का लेवल चल रहा है 53। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, सबसे आइडियल ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि मैंने जो कवर वगैरह उठा रखे हैं दोनों तरफ से। ठीक है, एक तरफ से मैंने जो है ना अपना कवर बिल्कुल इधर से पैक किया हुआ है, कॉलोनी को बाहर से शॉपर भी लगाया हुआ है और उसके बाद बहुत मोटा कारपेट भी बाहर की तरफ से लगाया हुआ है। ये साइड बिल्कुल पैक है और जो है ना ये जो साइड है ना ये साइड ओपन है। ये सुबह के टाइम मैं इसको उठा देता हूँ और रात के टाइम मैं इसे नीचे गिरा देता हूँ। अब ये देखें कि इस वक्त धूप भी शेड में नहीं आ रही, लेकिन डे लाइट आ रही है, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और अच्छी है। और आप लोग, अगर आपके पास कॉलोनी सेटअप है या केजेस वगैरह हैं, आप बल्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बल्ब इस्तेमाल करने के बाद आप दिन के टाइम भी 2 घंटे बल्ब चला सकते हैं और रात के टाइम भी। दिन के टाइम मतलब सुबह फजर के वक्त आप 2 घंटे 100 वाट का बल्ब अपने कॉलोनी या शेड के अंदर चला सकते हैं और रात को तकरीबन 11-12 बजे तक, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे जो है ना आप शेड के अंदर बल्ब जला सकते हैं। लेकिन उससे ये है कि आपके शेड की हीट मेंटेन हो जाएगी और आपका शेड जो है ना चारों तरफ से फुल्ली कवर्ड होना चाहिए ताकि वो हीट जो है ना ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि जो हीट आप जनरेट करेंगे उससे
2 से 4 घंटे जो है ना बर्ड्स बहुत अच्छे से निकाल जाएंगे और आपके शेड का टेम्परेचर जो है ना मेंटेन रहेगा। लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ आप ह्यूमिडिटी ना गिरा लें नीचे, उसका भी आपने ख़ास ध्यान रख लें। काफ़ी लोग जो है ना हीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हीटर के साथ हीट तो बन जाती है लेकिन ह्यूमिडिटी का लेवल गिर जाता है। फिर लोग उसको ह्यूमिडिटी को बनाने के लिए हीटर अंदर रख कर उसके ऊपर जो है ना पानी वाला बर्तन रख देते हैं, एक पानी भर के, ताकि उसके अंदर जो पानी है ना वो गर्म होकर उबलता रहे, उससे जो है ना भाप बनती रहे, वो ह्यूमिडिटी का लेवल को गिरने नहीं देगी भाप, और जो है ना टेम्परेचर भी मेंटेन होगा। लेकिन आजकल के दौर के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको पता है हीटर चलाना बिजली वाला या गैस वाला दोनों ही खर्चा है, आप बल्ब जलाएंगे तो भी खर्चा है। तो दोस्तों कम खर्च वाला नशी जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे के लिए ये सारा कुछ अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो भाई जड़ से ही काम को ख़त्म कर देता हूँ कि यार ना बल्ब जलाओ, ना क्या नाम है हीटर जलाओ, ना बल्ब जलाओ, ना लकड़ी जलाओ, ना कोयले जलाओ, कुछ भी नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जलाएंगे तो वो रिस्की बहुत है, वो रिस्की बहुत है। और सबसे बड़ी बात वो है ये है कि वो उस बंदे के लिए है यार जिसने बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए का शेड डाल रखा है और उस बंदे ने अपने शेड के अंदर मुलाजिम हायर कर रखे हैं जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। क्योंकि हम लोग यार मिडिल क्लास लोग हैं, मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो आपको पता है मैंने जॉब पर जाना होता है, आना होता है, तो मैं इतना ज़्यादा इनके ऊपर नहीं बैठ सकता था। इतना टाइम नहीं है कि यार इनके लिए हीटर लगाओ, ये करो वो। बस इनका फंडा सब कुछ जड़ से ही ख़त्म करना चाहिए कि आप अपने शेड को कवर इस तरह से कर लें कि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे और ह्यूमिडिटी का लेवल बेहतरीन रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैंने तो अपना जो है ना 2 तरफ से पैक किया हुआ है और सामने से ये जो है ना कारपेट की मैंने चिक टाइप बनाकर लगा ली हैं। इनको मैं दिन को सुबह सुबह जैसे ही ये फोल्ड करके ऊपर खड़ा कर देता हूँ ताकि मेरे शेड के अंदर धूप जाए, बीमारियों से बचते रहे और विटामिन डी इनको मिलता रहे। और रात को 6-7 बजे मैं जो है ना इसको नीचे गिरा देता हूँ, जिसकी वजह से फिर दोबारा अभी मैं आपको दिखाया भी है अंदर के मेरे जो शेड का टेम्परेचर है इसके पास 19 और ह्यूमिडिटी लेवल 50 से 60 के दरमियान चल रहा है। तो ये बिल्कुल आइडियल है। और मेरे हर मटकी में अंडे बच्चे आए हुए हैं, कॉकटेल ने ब्रीड कर रखा है सेपरेटली भी और कॉलोनी के अंदर भी। मैं अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आपको पता है ये थोड़ा सा हसास बर्ड्स होते हैं कॉकटेल, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह जैसे ही उसकी प्रोग्रेस आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये 4-5 तरीके थे जो लोग आजमाते हैं और हर बंदे की जगह, इन्वायरमेंट, उनकी केज, कॉलोनी, उनका साइज़ डिफरेंट होता है। हर बंदा अपनी अकल के मुताबिक जो है ना इस चीज़ को अपने शेड के ऊपर, कॉलोनी के ऊपर और पिंजरों के ऊपर अप्लाई कर सकता है। मेरा मकसद बनाने का वीडियो या आपको बताने का, ये आपको नॉलेज शेयर करने का ये है कि आप मेरी बात को सुनकर ऑब्ज़र्व किया करें, उसके बाद आप अपनी कॉलोनी, शेड और पिंजरे के मुताबिक उस कुलिये को या उस आइडिया को अप्लाई किया करें। अब मुझे नहीं पता कि आपके घर में कॉलोनी है, शेड है, एक पिंजरा है, छोटी सी कॉलोनी है, बड़ी सी कॉलोनी है, कमरा है, क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपकी धूप किस तरफ से आ रही है, किस तरफ से आपकी वेंटिलेशन का निज़ाम है। तो ये सारा कुछ आपने खुद करना होता है। इंसान सिर्फ किसी को बता ही सकता है, कोई किसी का हाथ पकड़कर उसके काम नहीं कर सकता। दोस्तों मैं भी आपकी तरह एक न्यू बर्ड लवर था, मैंने भी इसी तरह सीखा है। ये जो तजर्बा है ना ये इंसान को हमेशा, आपको हमेशा फेलियर जो है ना कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। कोई बात नहीं अगर आपके बर्ड्स को कुछ हो जाता है या कोई, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से 100% दें। इंशाल्लाह ट्राई अगेन, आप एक दिन अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे। जिस दिन आपने अपना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल कर लिया, सिर्फ एक सीज़न आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, उसके बाद आप खुद डॉक्टर बन जाएंगे, बल्कि मेरे से भी बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। और आप मुझे कह रहे होंगे यार तुम कौन हो भाई, हमें सब पता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग भी अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें और टेम्परेचर को मेंटेन करें, ह्यूमिडिटी लेवल सही तरह से बना कर रखें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके बर्ड्स भी अच्छे से ब्रीड करेंगे और अच्छे से खा पी रहे होंगे और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी, सेहत और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो जाते हुए एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें यार, ये आपकी तरफ से इनाम होता है, तोहफ़ा होता है। एक अच्छा सा लाइक कर दें,
प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर कोई सवाल रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।